बेरोजगारी की प्रकृति की व्याख्या करें। ते भारत या बिहार में बेरोजगारी के कारणों पर प्रकाश डाले। नेक्स्ट, भारत या बिहार सरकार द्वारा बेरोजगारी उन्मूलन संबंधी चलाए जा रहे कार्यक्रमों या योजनाओं का वर्णन करें। यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है और शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। जीविका जो पिछले बार आ गया था, जीविका परियोजना ये बिहार सरकार की है। और एक पूछा जा सकता है मनरेगा। शॉर्ट नोट्स इसको बढ़िया से लिखा लिए हम, उसको पढ़ लेंगे, आप लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है। आप देखेंगे बेरोजगारी की परिभाषा बता दिए थे हम। बेरोजगार किसको कहते हैं? भारत में बेरोजगारी की प्रकृति क्या है? आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाते होंगे। भैया भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल चेंजिंग। तो वही अब जितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है उसका नाम लिख देना है। जीएस में भी पूछा जाता है कि बेरोजगारी के प्रकार या प्रकृति दोनों एक ही चीज है, तो ऐसा पूछा जाता है तो जीएस का भी आपका तैयारी हो जाएगा। देखेंगे बेरोजगारी की प्रकृति क्या है। बेरोजगारी की कई प्रकृति है या प्रकार है। पहला देखेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी। दूसरा देखेंगे अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। तीसरा देखेंगे मौसमी बेरोजगारी। चौथा देखेंगे आपको खुली बेरोजगारी। पांचवा देखेंगे तकनीकी बेरोजगारी। छठा देखेंगे चक्रीय बेरोजगारी। सेवन में देखेंगे शिक्षित बेरोजगारी। 8 में देखेंगे तकनीकी बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी, सेमी अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी देखेंगे, अर्ध बेरोजगारी। ये 8 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है? देखेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन की परिणाम है। वो पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, वहाँ स्ट्रक्चरल चेंजिंग हो जाता है। जैसे आयात निर्यात, मान लीजिए निर्यात बढ़ गया तो रोजगार मिल गया, और निर्यात कम हो गया तो लोग बेरोजगार हो गए।
तो ये चीज भारत में ऐसी बेरोजगारी देखी जाती है। एकाएक व्यापार में आयात निर्यात विनिमय वितरण में कमी आ गई, बेरोजगारी हो गई। यह दीर्घ काल तक चलने वाली बेरोजगारी है। ये जल्दी बेरोजगारी खत्म नहीं होती है, दीर्घ काल तक चलती है। अदृश्य छिपी हुई बेरोजगारी देखेंगे, यह कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ऐसी बेरोजगारी देखेंगे बाहर से देखने में लगता है कि लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें से बहुत से व्यक्ति को हटा भी दिया जाए तो आपके काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो काम हो जाएगा। जैसे कृषि में एक कट्ठा लैंड को आप देखेंगे धान की रोपाई करना है या गेहूं की कटाई करना है, एक आदमी भी कर सकता है, लेकिन उसमें पूरा परिवार लगा रहता है, 8-10 आदमी लगे रहते हैं। उतने कम करके आए तो बाहर से दिखने में लगता है कि बाप रे बड़ी काम हो रहा है, लेकिन वो काम नहीं होता है, बाकी सब बेरोजगार है। इसलिए अदृश्य देखने में नहीं लगता है, लेकिन वो बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी, इस प्रकार की भी बेरोजगारी आप देखेंगे गन्ना चीनी मिल में देखने को मिलता है, या एग्रीकल्चर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बहुत है, उसमें आइसक्रीम उद्योग हो गया या कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, कि मौसम के अनुसार बदलाव होता है। जैसे मान लीजिए अभी गन्ने की पेराई हो रही है तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, और जैसे आप देखेंगे मार्च के बाद सब बेरोजगार हो जाएंगे। मार्च तक पेराई होगी, अप्रैल से सब बेरोजगार हो जाएंगे। आइसक्रीम देखेंगे, आइसक्रीम कहीं दिख रहे हैं, कहीं कहीं दिखा ठंडा में लोग खा लेते हैं, शादी विवाह में आ गया है तो वो भी बहुत नहीं खाते हैं। अभी गर्मी के दिन में सब लोग खाने लगते हैं आइसक्रीम। जाड़ा में कौन कौन, कोई कोई खाता है ना जी, हाँ दिखाने के लिए नहीं, मैंने जैसे कि अब किसी को है लगे ठंडा, भले गला खसखसा रहा है लेकिन खा रहे हैं, वो मुफ्त में मिला है। शादी में तो मुफ्त में मिलता है जी, खा लिए, लेकिन जाड़ा में कोई खरीद कर नहीं खाता है, वो तो वहां देखा देखी लगा है, चलो भाई खा लीजिए, भले गला खसखसाएगा दवाई खा लेंगे लेकिन खा लेंगे। तो ये वहां देखने को मिलता है। फिर कोल्ड ड्रिंक्स देखिए, अभी कोल्ड ड्रिंक्स सब बंद हो गया होगा, कोई पी रहा होगा जी, लेकिन वही देखिए गर्मी की ऋतु में। तो ये मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती। खुली बेरोजगारी देखेंगे शहरी क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे मान लीजिए हाजीपुर से लोग काम करने के लिए आया, बिहटा से लोग काम करने के लिए पटना में आया, और यहाँ मान लीजिए अशोक राजपथ के पास खूब झुंड लगा के देख रहा है कहीं काम नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से लेकर गांधी मैया तक घूम रहा है काम के लिए। ऐसे बेरोजगारी को खुली बेरोजगारी कहते हैं। खुलेआम घूम रहा है, यहाँ से वहां से, कहीं काम नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको देखिए गांधी चौक पर होगा खड़ा, अभी पूरा एकदम 150 की नहीं मिलता है, वापस लौट के चल जाता है। दिनकर गोलंबर के पास कहीं देखेंगे हर जगह खुले घूमते रहता है, कहीं काम मिल जाए, नहीं मिलता है, लोग लौट के चल जाते हैं। तकनीकी बेरोजगारी, टेक्नोलॉजी तकनीकी बेरोजगारी आप देखेंगे, टेक्नोलॉजी चेंजिंग होता है बहुत से। कंप्यूटर आ गया, 100 आदमी का काम कर दिया, 50 आदमी का, 10 आदमी काम कर दिया, तो जितना उसमें लगे हुए थे वो सब बेरोजगार हो गए। नई मशीन आ गया है ना जी। अब जैसे मान लीजिए मोबाइल आ गया, तो पहले लेटर लिख के भेजते थे, 4 दिन में पहुंचता था, तो लोग का काम लगता था ना जी, डाकिया लेके जाता था, आता था, वो चिट्ठी पढ़ने वाला रहता था गांव में, नहीं जी, वो पढ़ता था। तो अब कितने लोगों का काम लग गया, अब तो सब लोग बेरोजगार हो गए ना जी। अब मोबाइल से तुरंत मैसेज लिख देते हैं या फोन कर देते हैं, तो बीच वाला का कनेक्शन खत्म हो गया। तो ये देखेंगे, ये तकनीकी बेरोजगारी। जितना टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, जितने पढ़े लिखे लोग हो जाएंगे, सारे नीचे जो काम अधिक समय लगता था, ये समय समाप्त हो जाएगा निश्चित। चक्रीय बेरोजगारी, ये व्यापार चक्र में देखेंगे परिवर्तन के कैसे। जैसे मान लीजिए कि अगर नियोजक को या निवेशक को लाभ मिलता है, व्यापार में लाभ मिलता है, तो क्या करता है वो, रोजगार बढ़ गया, निवेश किया, और जब हानि हुई तो क्या हुआ, निवेश कम कर दिया तो रोजगार कम हुआ। तो ये उतार चढ़ाव होते रहता है व्यापार में, लाभ हानि लाभ होते रहता है। तो जिस तरह से लाभ मिलेगा तो रोजगार मिलेगा, हानि होगी तो नहीं मिलेगा। तो चक्रीय चक्र चलते रहता है, लाभ हानि वाला। शिक्षित बेरोजगारी, MA BA पास लोग हैं,
पीएचडी किए हैं और रोजगार नहीं मिले, इंजीनियर डॉक्टर हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, रोड पर घूम रहे हैं, फॉर्म पर फॉर्म भर रहे हैं, है ना जी। तो इसको शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है। और बेरोजगारी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलना। जैसे डॉक्टर आप हैं और डॉक्टर को बना दीजिए कंपाउंडर, इंजीनियर को सुपरवाइजर, पीएचडी को प्राइमरी स्कूल टीचर, और बेरोजगारी है ना जी। आप देखेंगे कांस्टेबल बना देना, एमए पास आदमी है, कांस्टेबल बना के काम नौकरी कर रहा है, तो इस तरह से और बेरोजगारी उसके पास है, माने यानी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलना, और वो बेरोजगारी के अंतर्गत शामिल है। कोई दिक्कत? इसको डिफाइन कर देंगे, आराम से लिख देंगे। आता है, ये पूछता है या नहीं, पूछते रहता है। अगला क्वेश्चन है, जीएस में भी पूछा है, 1-2 बार जीएस में भी पूछा है, बढ़िया से उसको लिख देंगे। ये इकोनॉमिक्स का चीज है, लेकिन आप जेएलएसडब्ल्यू पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में जरूरत नहीं है, जीएस में जरूरत नहीं, यही पढ़ ले रहे हैं सब चीज। अच्छा, अब देखेंगे बेरोजगारी के कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी के कारण या बिहार में बेरोजगारी के कारण, दोनों में एक ही टाइप का है। देखेंगे ये सबसे बड़ा आर्थिक कारण है। आर्थिक में देखेंगे सबसे बड़ा उद्योगों का, कृषि का पिछड़ेपन, उद्योगों का पिछड़ेपन, कृषि का पिछड़ेपन, उद्योगों का कम विकास। देखेंगे ये प्रमुख कारणों में से दो कारण बहुत प्रमुख है, उसमें लिखवाए होंगे और भी है ना, मिल रहा है होगा। कितना पेज है बता दीजिए। 85 में देखिए तो उसमें लिखा दिए हैं, डायरेक्टली लिखाए हैं, कृषि का पिछड़ेपन नहीं, अपर्याप्त आर्थिक विकास, असमान विकास, बढ़ती जनसंख्या नहीं, एक ही साथ लिखा दिए हैं। तो कृषि का पिछड़ेपन देखेंगे, भारत का कृषि जो है बहुत पिछड़ी हुई अवस्था में है। व्यवसायिक स्तर पर कृषि काम कम होते हैं, जीवन निर्वाह कृषि होती है, और कृषि में रोजगार की संभावना अधिक है। 54.6% लोग कृषि कार्य करते हैं, लेकिन ये जीवन निर्वाह करते हैं, सब लोग व्यापारिक कृषि नहीं करते हैं, जिसके चलते उसमें रोजगार का सृजन नहीं हो पाता है। उसी तरह से देखेंगे उद्योगों का कम विकास, उद्योग का विकास कम होने से ही लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, क्योंकि रोजगार के लिए मुख्य साधन होना चाहिए उद्योग, क्योंकि उद्योग में ही हम अधिक से अधिक रोजगार दे सकते हैं। आज बिहार में इंडस्ट्री रहता तो आप देखेंगे लोग इंडस्ट्री में काम करते या पढ़ते, जिसको पढ़ना है लंबी अवधि तक लोग पढ़ते रहते हैं। क्यों? काम जो रोजगार नहीं है, रोजगार रहता तो मिल जाता, विकल्प नहीं है कोई, यहाँ बिहार में कोई विकल्प ही नहीं है। पढ़ते रहते हैं, अपना काम किए, काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पैसा भी तो कुछ आ रहा है। यहाँ पटना में कोई रोजगार है? कोई नहीं रोजगार है। यहाँ क्या है? पढ़ो और पढ़ाओ। पटना में दो ही चीजें, पढ़ो और पढ़ाओ। स्टूडेंट पढ़ते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, यही रोजगार है यहाँ। मकान मालिक रेंट लगा देता है, पकौड़ा का दुकान चलेगा, यहाँ खूब शाम में लड़के खाएंगे, या एथी का चाय पकौड़ा, यही सब मुश्किल पियेंगे, खाएंगे, चलो भाई 2 घंटा का काम निकल जाए, 4 घंटा नहीं हुआ है एकदम। अब थोड़ा थोड़ा पुल पुलिया बन रहा है, तब अच्छा लगेगा, अब हो जाएगा तो हाँ। ये तो कभी नहीं होगा, एजुकेशन जब तक नहीं दीजिएगा तब तक नहीं हो पाएगा। एजुकेशन पिछड़े हुए है ना, कहीं खा करके फेंक देना, कहीं कुछ कर देना, ये लोग सोचता ही नहीं है। हर आदमी सोचेगा तब नो। देखिएगा, मैं कभी भी अपने जीवन में रोड पर कुछ नहीं फेंकता हूँ। हम अगर रहेंगे तो अपने हम क्या करेंगे, पहले क्या करते थे, बाइक से चलते थे तो डिक्की में रख देते थे, जाएंगे अपना वहां फेंकेंगे, या हम क्या कर, अब कार में रहते हैं तो कार में रख लेते हैं, लेकिन हम रोड पर नहीं फेंक सकते, क्योंकि रोड पर ठीक है सफाई कर्मी है,
तो सफाई कर्मी का यही काम नहीं है कि आप रोड पर फेंकते रहिए कचरा। तो सोचना चाहिए सबको। तो ये कब आएगा? सभी लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तब। क्या करिएगा। अच्छा, धीरे धीरे लोग विकसित होंगे, धीरे धीरे जाए कि धीरे धीरे इन विकास होता है। अब इतने दिन से हम पिछड़े हुए हैं जमानों से, जमाने से पिछड़े हुए हैं ना। अब उसमें भी बिहार तो और पिछड़ा हुआ है। व्यवहार में बदलाव लाएंगे धीरे धीरे लाएंगे ना। जब यहाँ से वो दूसरी जगह घूमने जाएंगे तब ना। बिहार के लोग बहुत कम लोग पर्यटन में जाते हैं, घूमते कम हैं। तो वही चीज है, घूमने में क्यों होती है? अरे इतना खर्चा लग जाएगा। हम लोग सोचते हैं, सब लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार की क्या जरूरत है, सब काशी मथुरा यही है, क्या जरूरत है जाने का, कौन, ये सब हम लोग सोचते हैं। अच्छा चलिए, क्या कीजिएगा, धीरे धीरे अवेयरनेस आ जाएगा, धीरे धीरे लोग। अब पहले धीरे धीरे लोग पहले नहीं थे, मोबाइल आया नया तो पॉकेट में लगा के दिखाते थे हम लोग, अब आज पॉकेट में रख रहे हैं, अंदर कोई देखे नहीं। धीरे धीरे हो जाएगा, हाँ धीरे धीरे हो जाएगा। और देखेंगे इसमें आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता भी बहुत है। आर्थिक असमानता इस मायने में है कि आप देखेंगे कि बहुत लोगों के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, अब बहुत के पास है ही नहीं। बहुत के पास लैंड ज्यादा है, अब बहुत के पास है ही नहीं। तो ये आर्थिक असमानता खासकर ग्रामीण शहरी क्षेत्र में ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र में असमानता कम है। देखिए गांव का अर्थव्यवस्था एक जैसा सबका है। 5% लोगों को छोड़ दीजिए, 5%, तब 95% लोग का अर्थव्यवस्था एक जैसा है। लेकिन शहर में 95% लोगों का अर्थव्यवस्था अलग है, 5% लोगों का अलग है। क्योंकि यहां जो है देखिए, किसी के पास बहुत बड़ा संपत्ति है और किसी के आसमान में रह रहा है, एकदम अपार्टमेंट में, कोई एकदम जमीन पर रह रहा है। और वहां क्या, सब जमीनें पर रहता है। अरे भाई, सबका एक तरह का घर है, 4-10 आदमी को छोड़ दीजिए तो सबका एक जैसे घर है, सब लोग रहते हैं एक जैसे। तो ये देखेंगे आर्थिक असमानता के कारण भी भाई बेरोजगारी देखने को मिलती है कि इस आर्थिक। दूसरी बात, ये तो हम एक सिंपल बात बोल दिए। अब आर्थिक असमानता क्या, राज्य स्तर पर बिहार की अर्थव्यवस्था देखिए, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था देखिए, हरियाणा की अर्थव्यवस्था, पंजाब की अर्थव्यवस्था, तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था में भिन्नता है, आर्थिक असमानताएं हैं। इसलिए वहां रोजगार का सृजन अधिक है और बिहार में कम रोजगार का सृजन है, इसलिए यहाँ बेरोजगारी अधिक दिखती है अन्य राज्यों की अपेक्षा। बढ़ती जनसंख्या, ये सामाजिक कारण हो गया। सामाजिक कारण में बढ़ती जनसंख्या, देखिए भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है। दुनिया में जितने भी देश है उसमें अब नंबर 1 होने जा रहा है। अब 23 तक नंबर 1 हो जाएगा, चाइना को भी छोड़ देगा। और लैंड कितना है, 2.4% विश्व का है। हाँ 8 मिलियन, 8 मिलियन में बिलियन 8 बिलियन हो गया, उसमें से 1.5 बिलियन खाली भारत का लगभग, बहुत तरक्की किया क्या बोले। सबसे बड़ी बात है कि भारत में सबको विवाह चाहिए, लंगड़ा लूल्हा जितना है सब ब्याह करेगा। दूसरी बात, विवाह की आयु भी कम है, कम ही उम्र में गांवों में शादी हो जाती है। तो अब मान लीजिए कि 15 साल में शादी हो गया, 30 आते आते 7-8 को तो बच्चे हो ही जाएंगे। यही होता है ग्रामीण परिवेश में, यही होता है। पढ़े लिखे कम है और जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको क्या 1-2 बच्चे होते हैं, 1-2 बच्चे होते हैं। अब बढ़ा देने से नहीं हो जाएगा, एजुकेशन देना पड़ेगा। देखिए सरकार बहुत गलत काम करती है, जानिए सरकार वोट के लिए काम करती है। सरकार जो भी है, जो भी राजनीतिक पार्टी है, वोट के लिए काम करती है। सबसे पहले एजुकेशन दो ना भाई, अपने आप में संख्या घट जाएगी ना। हम मूल चीज को नहीं पकड़ रहे हैं, बीमारी है कहां, एजुकेशन देना ही नहीं चाहती है सरकार।
हमारे राज्य में 72,000 लगभग स्कूल है। इतने स्कूलों की जरूरत ही क्या है? सबको तोड़वा देना चाहिए। हर पंचायत में एक स्कूल चाहिए मॉडल। 8,400 कुछ पंचायत है, 8,000 कुछ मॉडल स्कूल रहेगा, खत्म बाजार। इतने शिक्षक की जरूरत क्या है भाई? पूरी पंचायत के एक 50 गो शिक्षक रहेगा, वही पढ़ाएगा। अरे सबका एक ही स्कूल, एक ही जगह, उसमें डिस्प्यूट रहेगा 1 से 5 ऐसे डिस्प्यूट रहेगा, किसी की जरूरत नहीं होगा। इतनी योजना लगाने की क्या जरूरत है भाई? आप देखिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ, मॉडल स्कूल का होना चाहिए। जो क्या जरूरत है? ये एक पंचायत होगी आपका, क्या होता है? अरे तो मेरी बात को तो सुनिए पहले। आप देखिए जनसंख्या, आप जनसंख्या की बात कर रहे हैं, जनसंख्या पर तो इतना जल्दी रोक नहीं लग जाएगी, इतना जल्दी अवेयरनेस नहीं हो जाएगा, बात बतियाने से नहीं होगा। लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, समय लगेगा, लंबी अवधि तक होती है। अब पढ़ाते नहीं हो, सिर्फ बात करते हो कि हाँ जनसंख्या कम कर लो। कैसे कम कर लो? बेचारा पढ़ा लिखा आदमी नहीं, उसको क्या समझ में है? हम तो धार्मिक प्रवृत्ति में बदला है कि ईश्वर दे रहा है, अल्लाह दे रहा है, गॉड दे रहा है, तो हम क्या करें? उसका दिया हुआ है। तो उस आदमी को समझाना मुश्किल है अभी। वो कब समझेगा? जब पढ़ा लिखा हम लोग को जैसा हो जाएगा, तब वो समझेगा। हम दोष देते जा रहे हैं कि लोग कर रहा है, लोग कर रहा है। लोग क्या कर रहा है? तुम कर रहे हो। हम तुमको सत्ता सौंपे हैं, क्यों? इस लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, पढ़ाने के लिए ना। ये पंचायत, आप सरकार कितनी योजनाएं चला रही है? साइकिल योजना, पोशाक योजना, मध्याह्न भोजन, सब चीज चल रहा है ना जी। सब में पैसे लगते हैं, अच्छा खासा सब कुछ सरकार दे रही है फ्री। भोजन, बस, सब कुछ फ्री दे रही है। सबको बंद कर दीजिए, कुछ की जरूरत नहीं। एक चीज नहीं दीजिए फ्री में। क्या फ्री में दीजिए? एजुकेशन। सबको एजुकेशन के दीजिए। माता पिता कहाँ रहेंगे? अपना काम करेंगे। अब बच्चे कहाँ रहेंगे? इस मॉडल स्कूल में पढ़ेंगे। उनके लिए खाने पीने रहने के लिए सारी सुविधाएं इसी में रहेगी। सारे बच्चे इसी में पढ़ेंगे और सारे स्कूल इंग्लिश मीडियम रहेगा। कोई दूसरा नहीं है कि हम एकदम इंग्लिश मीडियम टीचर रहेंगे, इंग्लिश मीडियम, इसमें से निकलना नहीं है उस बच्चे को जिनकी 5 वर्ष से आयु ऊपर हो गई है। सारे लोग का नौकरी भी लगेगा, देख रेख करने के लिए दाई का सब कुछ। कहीं पैसे की जरूरत नहीं है। इसी पैसे से जो आपके पास पैसे हैं, और सबके बच्चे पढ़ेंगे इसमें देखेंगे। अब मान लीजिए इस मॉडल स्कूल में हो गया, हम प्राइमरी से हम पढ़ाना शुरू किए, 10+2 तक आते आते ये मॉडल स्कूल एक नंबर निकलेगा। सारे इंग्लिश बोलेंगे, सबके छल्ले, सारा कपड़ा लाता सब इसी में, दर्जी की इसमें नौकरी लग गई, मोची की नौकरी लग गई, सबका रोजगार भी सृजन हो गया। अब उस पंचायत में कौन दिखेंगे? गांव में सब दिखेंगे बूढ़े आदमी। लेकिन बच्चे कहाँ रहेंगे? और युवा दिखेंगे। और बच्चे कहाँ रहेंगे? यहाँ स्कूल में रहेंगे। इनको 1 महीने पर माता पिता से मिलने की दी जाएगी सलाह। सारे डॉक्टर की भी बहाली हो गई एक पंचायत में। यहीं पर थाना हो गया। ब्लॉक को तोड़ दीजिए, ब्लॉक की जरूरत नहीं है। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, एक विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर रहेगा। घर घर जाकर के जाति निवास जितना आपका रजिस्ट्री कराना है खेत का, घर पर जाएगा, रजिस्ट्री कराएगा, दोनों व्यक्ति शामिल होगा, रजिस्ट्री होगा, सारा वही काम करेगा। सारे ऑफिसर खत्म। हाँ, रोजगार बढ़ गया ना। अरे रोजगार ऑफिसर को, ऑफिसर हाँ, तो यहाँ टीचर, सारा टीचर यहाँ आ गए। इसमें 100 टीचर रहेंगे ना। अरे भाई, बड़े एरिया, एक पंचायत में एक स्कूल। क्या आएगी? मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति का अनंत होगा। कैसे होगा मौलिक अधिकार में? एक अधिकार ये होगा, क्या बताइए हमको। कि बच्चा जन्म देता है, हाँ, माता पिता, हाँ, और उसको आप दूर लेके जाकर रखेंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा? कौन माता पिता नहीं चाहता है कि हमारा बेटा बेटी पढ़े? कौन नहीं चाहता? बोर्डिंग स्कूल में लोग भेजते हैं पैसा लगा करके। गरीब का बच्चा जाएगा तो मौलिक अधिकार हनन हो जाएगा। अमीर का बच्चा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है जी बच्चे से। नहीं, आपके इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए।